हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सिंस और फॉर के दरमियान क्या डिफरेंस है और कौन सा कब यूज़ करना है। इस वीडियो में मैं आपको सिंस और फॉर के दरमियान डिफरेंस बताने वाला हूँ कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ये समझ पाएँ कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। जब आपका सेंटेंस किसी काम के शुरू होने का वक्त बताए, किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताए कि कोई काम कब से शुरू है, तब हमारे सेंटेंस में सिंस लगता है। और जब आपका सेंटेंस किसी काम के दौरानिए के बारे में बताए, किसी काम की ड्यूरेशन के बारे में बताए कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, कितने अरसे से चल रहा है, तब हमारे सेंटेंस में फॉर लगता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 बजे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 PM। अब हमने सेंटेंस में कहा 2 बजे से, यानी 2 बजे इस काम को शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 बजे से हमने ये काम करना शुरू किया है, इसलिए इस सेंटेंस में हम सिंस यूज़ करेंगे। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 PM। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह कहें, मैं 2 घंटों से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फिर इस सेंटेंस में फॉर आएगा। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे एक दौरानिया है, एक ड्यूरेशन है किसी काम को करने का, इसलिए हमने इस सेंटेंस में फॉर यूज़ किया है। मैं 1995 से इस मकान में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, यानी 1995 से मैं ये काम कर रहा हूँ। 1995 इस काम को करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में सिंस यूज़ किया है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। और अगर हम कहें मैं 24 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, फिर हमारे सेंटेंस में फॉर लगेगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 24 years, क्योंकि 24 साल किसी काम को करने का अरसा है, एक दौरानिया है, एक ड्यूरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया है। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वो 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM। मैं 2017 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2 दिन से बीमार है। ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days। वो मंडे से बीमार है। ही हैज़ बीन सिक सिंस मंडे। मैंने 3 महीनों से छुट्टी नहीं ली। आई हैव नॉट टेकन अ लीव फॉर 3 months। मैंने मार्च से छुट्टी नहीं ली। आई हैव नॉट टेकन अ लीव सिंस मार्च। जब आपका सेंटेंस बताए कि पास्ट में ये काम होता रहा था, अब नहीं हो रहा, तब हमारे सेंटेंस में हैव बीन या हैज़ बीन की जगह पर हैड बीन आएगा। मैं 2012 से गाड़ी चला रहा था। आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2012। मैं 7 साल से गाड़ी चला रहा था। आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 7 years। वो 2 साल से इंग्लिश सीख रहा था। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2015 से इंग्लिश सीख रहा था। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। वो 5 साल से फुटबॉल खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। वो 2013 से फुटबॉल खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2013। यानी जब आपके काम में स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया हो कि कोई काम कब से शुरू हो रहा था, फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। और जब आपके काम में ड्यूरेशन बताई गई हो कि कितने अरसे से ये काम चल रहा है, कितनी देर से ये काम चल रहा है, तब आपके सेंटेंस में फॉर आएगा। आप सिंस को इस तरह याद रख सकते हैं, एस से सिंस, एस से स्टार्टिंग पॉइंट, और ड्यूरेशन के लिए फॉर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।